वेलकम बैक। और ऑब्वियसली इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग गैप, 1 महीने का गैप। आई एम बैक और जस्ट फॉर यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स, ज्यादा कि मतलब हम एक आम इंसान की लाइफ में किस टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं और किन किन परिस्थितियों से उसको शायद सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है। मतलब एक गरीब आदमी तो उसको फिर भी पता है कि मैं गरीब हूं, तो उसको अपनी लिमिटेशंस फिर भी पता है। एक बड़ा आदमी उसको पता है कि मेरे पास काफी कुछ है, काफी सारे सोर्सेज हैं। एक जो कॉमन मैन है उसको किस टाइप में न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मैं कहूंगा कि कई बेसिस पर, कई तरह से उसको बंदे को जूझना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा एक चीज देखो, मैं ये मानता हूं कि जो ट्रेंड करती है ना चीजें, या तो सबसे खराब चीज ट्रेंड करती है या तो फिर सबसे ज्यादा अच्छी चीज ट्रेंड करती है। सच बोल रहा हूं। जैसे कि यूजुअली आप अगर देखो तो आपको शायद ये याद रहेगा कि चाइना और इंडिया शायद सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, सॉरी, ये दोनों सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। सबसे ऊपर है चाइना, उसके बाद है इंडिया। ठीक है, आप सबसे लेस में जाते हो तो आपको छोटी मोटी कंट्रीज याद आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंट्री लाइक बांग्लादेश आप देख लो। ठीक है, या फिर उससे भी छोटा मैं कहूंगा आयरलैंड, एक छोटा सा कंट्री है। सो ऐसे कंट्रीज आपको याद रहेंगी। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों के बीच की जो रैंकिंग्स है उनको बताओ, सो क्या आप बता पाओगे? सीरियसली बोलना, क्योंकि आप देखिए, वैसे बोलने को हम कुछ भी कह सकते हैं, पर अगर मैं अपनी थॉट्स आपको बताऊं सो आमतौर पे क्या होता है, हमारा जो एक फंडा है लाइफ का, बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा यही है कि या तो आप सबसे अच्छी चीज को याद रखते हो या तो सबसे खराब। ठीक है, बीच वालों को कोई नहीं पूछता है, सच्चाई है। ठीक है, चाहे आप कभी भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आपको ये चीज एक पता है कि सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले जो बंदे हैं इस समय वो नरेंद्र मोदी जी हैं इंडिया के। ठीक है, बट आपको सबसे हो सकता है कि सबसे कम ट्रेंड करने का इन द सेंस कि अब ऐसे तो कई सारे लोग हैं ऑब्वियसली, बट फिर भी आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे इंडिया का सबसे अमीर आदमी आप शायद बता दोगे अंबानी जी को। ठीक है, गरीब आप किसी को भी, ऐसे भी बेसिकली कई सारी भीड़ तो होती है ऑब्वियसली, बट फिर भी आप शायद ढूंढ लो। बट आप अगर बीच वालों को ढूंढोगे ना तो सबसे ज्यादा उसमें पॉपुलेशन होगी, सबसे ज्यादा उसमें भीड़ होगी। क्योंकि मैं यही बताऊंगा आपको कि एक होता है ना कि बंदे का एक चीज होती है ना कि बंदा सोचता है कि मेरे को एक जो लाइन है उसको क्रॉस करने का एक तरीका होता है, एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, सो वो बेसिकली कई सारे लोगों को आइडिया होता है, ऐसा नहीं है, बट शायद कुछ ऐसी क्रिएटिविटी एक होती है जो कि एक गुड और एक बेस्ट में एक डिफरेंस डाल देती है, एक डिस्टेंस डाल देती है। तो जब डिस्टेंस आ जाता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल शायद गुड को होता है। रीजन बताओ, क्योंकि देखो जब आप एक कॉमन लाइफ जीते हो ना, सबको कई सारे स्ट्रगल देखने पड़ते हैं। जैसे होता है कि फाइनेंशियली आपके घर में इतनी साउंड चीजें हैं नहीं, आप शायद आपके जो बच्चे आपके यहाँ होते हैं या फिर आपकी जो फैमिली होती है उसकी नीड्स पूरी करना, उसी में आपकी सारी लाइफ निकल जाती है। आप ये सोचते हो कि यार क्या कहते हैं, मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरा ये जो अगला 1 मंथ है उसमें कोई भी, जब तक मेरी अगली सैलरी नहीं आती तब तक मेरे में कोई प्रॉब्लम ना है, तब तक सब कुछ सीधे सीधे चलता रहे। ठीक है, किसी तरह बस एडजस्ट करना है। सो बेसिकली एक वर्ड अगर सबसे ज्यादा कॉमन है ना कॉमन लाइफ में सबसे कॉमन वर्ड क्या है? एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि एक अलाइन हो चुका है सबके साथ ही एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। जैसे मैं यही मानता हूं कि जैसे आप समझ लो, आप इंडिया का एग्जांपल लो, मैं ये नहीं कह रहा आप अमेरिका तक जाओ या फिर लंदन तक जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप सिर्फ इंडिया का ले लो। एक एग्जाम के लिए कितने लोग एंट्रेंस भरते हैं बताओ? लाखों लोग भरते हैं आईएएस बनने के लिए, आईआईटी ज्वाइन करने के लिए, या एनडीए जैसे बिग इंस्टीट्यूट से सारे जितने भी हैं जिन्होंने एग्जाम्पल दिए उनको ज्वाइन करने के लिए। सो कितने लोग, लाखों लोग भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है ये बताओ? सिलेक्शन कितनों का होता है ये बताओ? सिलेक्शन होता है कई जगह पे 1000 का, पहले 15,000 करते हैं, उसमें भी कट ऑफ करके 10,000 करते हैं, फिर उसका भी कुछ परसेंट निकाल के 4,000 5,000 लाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उसमें से भी वो करके 2-3 हजार लास्ट में करके उसमें से 500 सिलेक्ट करते हैं, जिसमें से भी कुछ उसमें रैंकिंग्स रखते हैं। अब बताओ, सो बेसिकली अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा भीड़ किसमें है? सबसे ज्यादा भीड़ पता है किसमें है? एक जो सबसे नीचे वाला स्टेटस, जो गरीबी रेखा आप जैसे इंडिया में कहते हैं पोवर्टी लाइन, सो पोवर्टी लाइन के नीचे वालों की उतनी भीड़ शायद नहीं होगी। शायद जो उस रिच लाइन के ऊपर है उनकी उतनी वो नहीं होगी पॉपुलेशन, पर जब मिडिल क्लास लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि
उनको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, उनको काफी सारे जो ब्लॉक्स है लाइफ के वही भरते भरते ही उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। जैसे अभी इलेक्शन जैसे आता है, ठीक है, इलेक्शन में उनको वोटिंग करनी पड़ती है, सबको ही करनी पड़ती है, ऑब्वियसली सबका ही राइट है, हमको भी करना चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि कभी भी छोड़ा मत करो, क्योंकि आपका राइट है, हमेशा ही देना चाहिए। और कभी भी ये आपका बेस्ट चांस है कंट्रीब्यूट करने के लिए कंट्री के लिए, चाहे आप एक सबसे गिरे हुए आदमी हो या सबसे बेस्ट आदमी हो दुनिया के, आपके लिए जो बेस्ट चांस है वो वोटिंग का है, ठीक है। कभी भी अपना राइट मत खोना, मैं ये सजेशन दूंगा। चलो, बाकी आपकी मर्जी ऑब्वियसली। सो इसकी जब आप बात करते हैं तो वोट आप करते हो, ठीक है। आप एक बात बताओ, चाहे बंदा किसी को भी वोट करे, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलता ऑब्वियसली, पर किसी के लिए भी आप वोट करो, बताओ। 3 पार्टियां 4 पार्टी, आप किसी की कोई फेवरेट है, किसी की कोई फेवरेट है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, वो किसी को सपोर्ट करता है। और सारी पार्टीज ये भी आप समझ लो कि सब सही भी नहीं हो सकती, सब गलत भी नहीं हो सकती, सब में कुछ ब्लॉक्स भरे हैं, कुछ ब्लॉक्स खाली हैं, ये कॉमन चीज है सब में ही, ठीक है। अगर मान लो उसने एक पार्टी को सपोर्ट किया, सो डू यू रियली फील कि बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट मिल जाएगा अगर बहुत उसने कर दिया तो भी? आप ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ सेवाएं हैं, कुछ सरकारी सेवाएं, जिससे उसका थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा। और मैं एक बात बताता हूँ, जब घर में लोग, जब फैमिली बढ़ती है या फिर उसकी जब एज बढ़ती है लोगों की, सो ऑटोमेटिकली आपके खर्चे भी टाइम के साथ बढ़ते हैं। बताओ, तो टाइम के बाद यही आएगा ना कि जितना आपके 1 मंथ के मान लो रिलैक्सेशन भी आपको मिला किसी भी वे में, या किसी भी तरह से आपको थोड़ी सी भी छूट मिली, या फिर आपने कोई भी तरह की कटौती की, आपने सोचा बिजली का बिल बचाओ, दूध का बिल बचाओ, किसी भी चीज का, सो फिर भी आपका जो स्ट्रगल है ना, वो एक टाइम ऐसा आएगा जो वहीं पे रह जाएगा। सो आप, ये एक ऐसी लाइफ है मेरे ख्याल से, कॉमन लाइफ, आप जहां से स्टार्ट करते हो वहीं पे बेसिकली आप फिनिश करते हो, मैं यही मानता हूँ। सो ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया नहीं, आपकी मेहनत उतनी लगी शायद, बल्कि सबसे ज्यादा अगर मेहनत किसी में लगी, तुम में भी शायद आपकी लगी। बट इसमें अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन इसका क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। मेहनत लगी, आखिर आफ्टर ऑल आपको करनी पड़ी, ठीक है। आप गिरे भी नहीं हो, आप उठे भी नहीं हो, सो बेसिकली आपने जहां शुरू किया वहीं खत्म किया। सो मेरे ख्याल से यू शुडंट गो फॉर एनी ड्रॉ इन योर लाइफ। आपको ड्रॉ के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, या तो आपको जीतना चाहिए या तो हारना चाहिए, मैं हमेशा ही मानता हूँ। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आप खुद को एक रीजन तो दे सकते हो ना। अगर आप फेल भी हुआ ना लाइफ में, आप खुद को एक रीजन दे सकते हो कि मैंने इसमें एटलीस्ट अप्लाई किया और ये मेरी मिस्टेक थी, इसीलिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ठीक है। जब वो अकाउंटेबिलिटी आप अपने ऊपर लेते हो, तो शायद आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो ये माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। और अगर आपका तुक्का क्या है यार, बल्कि अगर आपकी मेहनत है, आपने सही जगह अगर यूटिलाइज किया, एक एज होती है, समझे, 25 साल 30 साल, 25 साल 30 साल, मतलब समझ रहे हो, वो एक ऐसा बैरियर होता है। अगर आपने उसमें कुछ ऐसा कर दिखाया, मतलब जैसे आपका एक बड़े इंस्टीट्यूट में मान लो सिलेक्शन हो गया, सो एक्चुअली आप वहां से कुछ ऐसा है ना कि आप वहां से कुछ बहुत वैल्यूएबल पा सकते हो। हाँ, वही मेहनत आपको बाद में करनी ही पड़ती है। चाहे जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान के लाइफ में शायद उतनी मेहनत तो लिखी है, ग्रांटेड है, हर बंदे को ही करनी पड़ती है। बट कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो एक टाइम के बाद उनको भी करनी ही पड़ती है, ठीक है। कुछ लोग बहुत देर से करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, तो वो एकदम ही नीचे चले गए, एकदम ही उनकी फैमिली का स्टेटस कहते हैं कि कुछ टाइम पहले तो एकदम ही अरबपति थे, एक टाइम ऐसा आया कि रोड पे बताओ, और एक टाइम ऐसा है कि मतलब सब कुछ सही है, बट आपने थोड़ी टाइम बाद थोड़ा सा बस देर किया, आप नीचे आ गए। तो मेरे ख्याल से आपको हमेशा एक चीज के लिए खुद को रीजन देना चाहिए, ठीक है। आपको फाइटर बनना है, आपको वॉरियर बनना है। वॉरियर बनना है, चाहे मेरे को कोई भी चांस मिले लाइफ में, मेरे को वॉरियर बनना है, ठीक है। मेरे को भीड़ में नहीं जुड़ना है, ये समझो। मेरे को भीड़, अगर आप भीड़ में जुड़ोगे ना, तो भी आप पता है कई सारे मुद्दे एजेंडास तो आप ढूंढो तो लाइफ में डेली ही मिलते हैं ना। रोज के रोज आपको कोई ना कोई पेपर खोलो, आप एजेंडा मिल जाएगा, पक्का बोल रहा हूँ। आप ये बोलोगे कि आज इस पार्टी ने गलत किया, उस पार्टी ने गलत, कि नहीं, क्या यार आजकल राजनीति में क्या चल रहा है बताओ, 24 घंटे, मतलब मैं कहूंगा कि आप कभी शायद फील करते हो क्या? शर्म नहीं आती है? बताओ जरा। मतलब मैं आपको कोई एम्बेरस नहीं फील करा रहा, बट फिर भी मतलब मैं आपको कोई ऐसा एम्बेरस नहीं फील करा रहा कि यार आपने कुछ अचीव नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं एक बात कह रहा हूँ यार कि आपने बेसिकली आप कह देते हो कि नहीं फलाने ने किया, धमकाने नहीं किया। एक रेस्पेक्टेड बंदे को, एक आप प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर को गाली दे सकते हो, आप प्रेसिडेंट तक को गाली दे सकते हो, आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को गाली दे सकते हो। बट मैं ये कहता हूँ
कि जब आपके पास टाइम होता तो आप ये क्यों कहते हो यार कि नहीं मतलब यार कहाँ इन सब चक्करों में पड़ो। तो एटलीस्ट उस बंदे ने कुछ तो घास उखाड़ी है ना अपनी लाइफ में। आप क्यों हमेशा क्रिटिसाइजर बनना चाहते हो? क्योंकि भीड़ ही हमेशा क्रिटिसाइज करती है, मानना मेरी बात। कभी भी कोई ऐसा नहीं आप देखोगे कि यार कोई बड़ा बंदा आपको बहुत ज्यादा वो टॉन्ट कर रहा है या फिर जो भी है उसके उस बंदे के पास तब भी क्या कहते हैं कोई रीजन होगा। वहां पे कोई ना कोई उस बंदे ने अगर कुछ किया है ना उसके पास पक्का कोई ना कोई रीजन होगा। बट नॉर्मली आप देखो तो भीड़ ही ज्यादा अपने ओपिनियन से ज्यादा अपने हावी होने वाले ओपिनियंस देते हैं, ठीक है, जिससे कि आजकल नफरतें ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। देखा है ना कभी आजकल आप सोशल मीडिया उठा के देखो, इंस्टाग्राम उठा के देखो, आप ट्विटर उठा के देखो, किसी सेलिब्रिटी का सिर्फ आप वो रिप्लाईज में चेक करो, सिर्फ रिप्लाई सेक्शन में आपको पता चल रहा है कितनी नफरत है दुनिया में। गालियां और सिर्फ गालियां, ठीक है। सिर्फ गालियां क्यों है, नफरतें क्यों है? इसीलिए और कोई नहीं है। आप भीड़ बढ़ा रहे हो। आपने जब मैं यही कहता हूं कि जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो ध्यान से देखो, बाकी की एक अंगूठा छोड़ दो, चलो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ ऑटोमेटिकली घूमती है। बट आपने कभी उन 3 उंगलियों पे कभी नोटिस नहीं किया ना शायद, इसीलिए। सो आखिर इसके रीजन क्या है यार? आप खुद ही हो। तो आप कहते हो कि नहीं मेरी लाइफ में यार कितने स्ट्रगल है, भगवान ने कुछ दिया नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया भैया, सबको ही बराबर ही दिया, बट आपने कुछ नहीं किया तो फिर यू कांट ब्लेम गॉड। मतलब एक बात बताता हूँ आपको, आप कह रहे हो गॉड ने कुछ नहीं दिया, बट इसके पीछे भी थ्योरीज बहुत सारे लोग लगाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि मे भी शायद ये डिसाइडेड हो कि आप किस फैमिली में किसके थ्रू आप बर्थ लोगे, ये डिसाइडेड है। अब जो यहाँ पे फैमिली का स्टेटस है दैट्स समथिंग एल्स ना। अब वो आप गरीब एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी, अब गरीब पैदा हुआ तो आपकी गलती नहीं है, गरीब मरे तो आपकी गलती है। मैं इसमें कोई मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहा इस थ्योरी पे, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि फिर भी यार मतलब हाँ सिचुएशंस मैं इनकी सेटिस्फाई बल्कि इनकी ओर से मैं करूंगा कि सिचुएशंस कई सारी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। एक होता है कि आप बहाने दे रहे हो खुद को, बहाने दे रहे हो लोगों को, जब कुछ अचीव नहीं होता ना तो लोग बहाने दे देते हैं। मतलब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि आप मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये क्यों नहीं कहते कि मैंने वाकई में वो मेहनत नहीं किया, मैं डिजर्व नहीं करता था इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया। जब आप अपनी तारीफ खुल के करते हो तो अपनी बुराई भी आपको खुल के करना चाहिए, ठीक है। आप क्यों ये कह देते हो कि नहीं यार उस बंदे ने कुछ ना ये जुगाड़ लगाया या फिर इस वजह से ना उसका सिलेक्शन हो गया या फिर वो आगे निकल गया। आपको एक बार बस एक लाइन खुद को सिर्फ एक सच्चाई बोल दो, मिरर के सामने जाओ, शीशे के सामने बोल दो साफ साफ खुल के एकदम बिना डर कि नहीं मैंने उस बंदे ने डिजर्व किया, वो मेरे से बेहतर, उसने कुछ तो ऐसा किया जो मैंने नहीं किया इसलिए वो मेरे से आगे निकल गया और मैं यही रह गया, ठीक है। और बेसिकली खुद को नीचे भी मत लाओ, वहां से भी कुछ आप काफी कुछ अपनी लाइफ में सीढ़ियां चढ़ सकते हो, पर आप कभी ट्राई नहीं करते। लोग एज का बहाना देते हैं, यार अब तो एज निकल गई। एज इज एवरी टाइम अ नंबर, मार्क माई वर्ड्स, एज इज अ नंबर, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। आप भले 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल, समझे। करने वाले हैं ना 77 ईयर्स में इस समय जो बिजडन आई थिंक हाँ जो बिजडन जो इस समय आई थिंक प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उनके साथ कितनी ट्रेजेडीज हुई लाइफ में बताओ। उनकी जो माउथ मसल्स है ना उन पे पैरालिसिस हुआ था कुछ टाइम के लिए, बताओ। उनकी बेटी और उनकी वाइफ आई थिंक उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, वो क्रिसमस ट्री बेसिकली लेने जा रहे थे घर से, क्रिसमस का डे था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इसीलिए तो लेने जा रहे थे ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। सो उनकी डेथ हो गया कार एक्सीडेंट से, बताओ। उनका एक बेटा था, उसको कोकीन का नशा वो करने लगा, सो इसलिए क्या कहते हैं आई थिंक उसको यूएस नेवी ने उसको हटाया था, बताओ, जस्टिकेट किया। और एक उनका बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई थी ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट रियली रिमेम्बर दैट। सो और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है उनकी इतनी सारी मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट आज बने हैं, कितने स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में चले, बताओ यार। अब इस बंदे से बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? लाइफ में सब कुछ खो दिया बट होप नहीं खोई ना। उसने नहीं बोला कि मेरी एज निकल गया, फिर मेरी फैमिली की ये हालत हो गई, अब मैं क्या करूंगा। उसके में वो जज्बा था, उसके में वाकई में कुछ ऐसी चीज थी जो कि एक भीड़ से ज्यादा बढ़कर है। भीड़ को तोड़ा, भीड़ से बढ़कर बना, और आज उसको जानते हो, भीड़ को नहीं जानते। यही है लाइफ। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाना। 263 सब्सक्राइबर्स हैं मैंने जब तक देखा है। आई होप कि इट विल बी इंक्रीज्ड सून, आई होप सो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।